Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we are talking about styling HT element with fonts, color, background styling font. तो HTML के एलिमेंट्स जो कि हमारे पास पैराग्राफ, हेडिंग्स हो सकती हैं, लिंक, टेक्स्ट, टेबल या फिर कोई लिस्ट वगैरह हो सकती है। हम देखेंगे कि हमने उसकी अपीयरेंस को किस तरह से डिज़ाइन करना है विद द हेल्प ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइलिंग फॉन्ट के साथ, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि CSS को अप्लाई करने के थ्री वेज हैं। द फर्स्ट वन इज़ इनलाइन स्टाइलिंग, द सेकंड वन इज़ इंटरनल स्टाइल एंड द थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल स्टाइल। तो उन्हीं का यूज़ करते हुए हम जो है वो अपनी CSS फाइल को जो है वो बनाएंगे, ठीक है। आज जो है वो हमने ये देखना है कि फ़ॉन्ट्स को किस तरह से स्टाइल करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज़ व्हाट इज़ फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट इज़ बेसिकली द स्टाइल और डिज़ाइन ऑफ टेक्स्ट जो कि आप स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है, जो कि आपको थ्रू आउट द वेब पेजेस जो है वो शो होगी। फ़ॉन्ट्स में हमारे पास क्या-क्या आ सकता है? फ़ॉन्ट्स फैमिली आ सकती है, ठीक है। फ़ॉन्ट का साइज़, वेट, उसका स्टाइल, ठीक है। स्टाइल हमारे पास नॉर्मल हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल या फिर बोल्ड कर सकते हैं उसको। जिस तरह से हमारी राइटिंग डिफरेंस होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑल्सो हैव डिफरेंट फॉन्ट्स टू शो टेक्स्ट इन यूनिक वेज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम कि किस तरह से जो है वो हमने इसको अप्लाई करना है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जो कि आपको जो है वो स्क्रीन पे शो भी हो रही है और आपकी बुक का पार्ट भी है, ठीक है। पैराग्राफ, फॉन्ट फैमिली, एरियल, sans serif, ठीक है। इसको हम जो है वो अपनी एग्जांपल में ट्राई करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास वही HTML का कंटेंट जो कि हमने फिजिकल क्लासेस में भी देखा, ठीक है। यहाँ पे है जी हम यहाँ पे इंटरनल इंटरनल स्टाइल यूज़ करेंगे, ठीक है। एक था हमारे पास इंटरनल, ठीक है। एक इनलाइन स्टाइल था और एक था एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरनल जो है वो हम स्मॉल के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कि हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, ठीक है। हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल का टैग यूज़ करना है, STYLE स्टाइल, ठीक है। और इसको यहीं पे जो है वो क्लोज भी कर लेंगे ताकि हमें भूल ना जाए। नाउ हमने अपने पैराग्राफ के ऊपर जो है वो इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो P यहीं पे इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग वी हैव टू राइट हियर इज द फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या हो सकती है? देखिए, कॉलन, फॉन्ट फैमिली कॉलन और एरियल। एरियल यूज करें, sans serif यूज करें, sans serif, ठीक है। यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो फ़ॉन्ट ये क्या करेगा कि फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है। अगर तो एरियल अवेलेबल होगा तो एरियल कर देगा, अदरवाइज़ वो sans serif में कर देगा। इसके अलावा हम फ़ॉन्ट का वेट जो है वो बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट का स्टाइल इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? कलर स्लेट ब्लू, ठीक है। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कलर्स, डिज़ाइन, ठीक है, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और ये किस पे अप्लाई होगा? देखें, ये P का पैराग्राफ है, ठीक है। दैट्स मीन कि ये किसको स्पेसिफाई करेगा? जितने भी पैराग्राफ हैं, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है, दिस वन और दिस वन, ठीक है। ये इन पैराग्राफ्स के ऊपर जो है ये सारा स्टाइल अप्लाई करेगा। सेव करते हैं इसको, ठीक है। और अपने वेब पेजेस के अंदर जो है वो चेंजिंग चेक करते हैं, ठीक है। रिफ्रेश दिस वन एंड हियर वी गो, ठीक है। पैराग्राफ का कलर भी उसने जो है वो क्या किया है? ब्लू, स्लेट ब्लू, उसको इटैलिक किया है और उसका वेट जो है वो बोल्ड किया है। अनदर थिंग वी कैन ऐड इन दिस कोड कि हम इसका जो है वो फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज करके चेक करते हैं, ठीक है। साइज़ कॉलन, ठीक है। और इसका साइज़ हम कर सकते हैं लाइक
जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 14 होता है, 12 होता है, ठीक है? हम 14 कर सकते हैं, 16, 18, 20, ठीक है? तो 14 करके चेक करते हैं पिक्सेल्स नाउ, ठीक है? पहले वाला जो हमारा था वो थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है? इसको इंक्रीज करके चेक करते हैं, 18 करते हैं इसका साइज, है वो गो, ठीक है? तो इस तरह से हम अपने पैराग्राफ का जो है वो साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? और इसकी स्टाइलिंग भी जो है वो टोटली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली यही बताया हुआ है, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सेल्स है, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? या फिर नॉर्मली रहने दें, फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो इटैलिक कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टाइलिंग बैकग्राउंड, ठीक है? तो व्हाट इज़ बैकग्राउंड स्टाइलिंग इन CSS? इट मीन्स कि हमने वेब पेजेस के बैकग्राउंड को चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ कलर और इमेजेस के साथ। यहाँ पे देखिए हम थोड़ी सी CSS की लाइन कोड करके अपने पेजेस को बहुत ज़्यादा मॉडर्न और प्रोफेशनल बना सकते हैं, ठीक है? तो हमने इनको वन बाय वन हर प्रॉपर्टी को जो है वो एग्जांपल के थ्रू समझना है, ठीक है? और ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है। आगे ये स्टाइलिंग बैकग्राउंड है, तो मीन्स दैट कि बैकग्राउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, यू कैन यूज़ इन योर वेब पेजेस, ठीक है? वन बाय वन हम इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और अपनी एग्जांपल्स में जो है वो इनको ट्राई करते हैं कि इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझें। द फर्स्ट वन इज़ बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर के नाम से कि आप लोगों को पता चल रहा है, ठीक है, कि ये क्या करेगा, वेब पेजेस के बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज करेगा। यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज और एन HTML एलिमेंट यूजिंग द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। अब द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को CSS की याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? आप लोगों के लेवल पे। अगर आप लोग जो है वो मतलब थोड़ा मॉडर्न लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, लाइक VS कोड है, ठीक है? तो आप प्रॉपर्टी के मतलब फ्यू वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, तो वो आपको पूरी प्रॉपर्टी जो है वो दे देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को प्रॉपर्टी का पता हो कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आप यूज़ करेंगे, तो यू कैन चेंज द वेब पेजिंग स्टाइल, ठीक है? द फर्स्ट थिंग वी हैव टू चेंज हियर द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज़ देखते हैं किस तरह से, ठीक है? बैकग्राउंड कलर अपने यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इंटरनल स्टाइल ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे पैराग्राफ के बाद हम जो है वो यहाँ पे स्टाइल का टैग तो ऑलरेडी हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे हम बॉडी, ठीक है, जो कि हम बॉडी यूज़ कर बॉडी को बॉडी के अंदर चेंजिंग करना चाह रहे हैं वेब पेजेस की बॉडी के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बैकग्राउंड कलर, तो वो हम बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक रखते हैं, ठीक है? और अपने चेंजेस जो है वो चेक करेंगे, ठीक है? अगर हमने बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे ब्लैक किया तो हमें हेडिंग का कलर जो है यहाँ पे वाइट करना पड़ेगा ताकि हमें जो है वो विजिबल रहे, ठीक है? यहाँ पे हमने इस कर्ली ब्रेसेस को जो है वो क्लोज किए, ठीक है? यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चूँकि ब्लैक रखा है तो हेडिंग का कलर हमें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, वाइट करेंगे हम इसको ताकि हमें इजीली जो है वो व्यू हो सके हम कहाँ कहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं। White here also. Now save this file and check the changes. Okay, let's try it again. Oh, background color यहाँ पे हमारी जो है वो मिस्टेक है, ठीक है? यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा, हमने कॉलन जो है वो राइट कर देते हैं। Here we go. Now you can see the changes clearly in this web page कि हमने जो है वो हेडिंग का कलर वाइट रखा था, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर बॉडी का चूँकि हमने बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखा था, दैट्स वाई कि इसका जो है वो ब्लैक कलर आ रहा है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नाउ इज़ द बैकग्राउंड इमेज। बहुत इंटरेस्टिंग काम है, देखें, कहते हैं यू कैन सेट एन इमेज एज द बैकग्राउंड ऑफ अ वेब पेज यूजिंग द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल फॉन्ट फैमिली इश्यूज एंड बैकग्राउंड यू कैन राइट। अब यहाँ पे जो चीज़ हमें समझने वाली है उसका सिंटैक्स है बैकग्राउंड इमेज URL किस चीज़ को स्पेसिफाई करता है, आपके एड्रेस को, ठीक है, जहाँ पे आपने इमेज रखी है,
यहाँ पे स्मॉल ब्रेसेस हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स हैं, डबल कोट्स, योर इमेज, यहाँ पे आपकी इमेज का नाम, ठीक है, डॉट के साथ जो भी इमेज की एक्सटेंशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको किस तरह से लिखेंगे, यहीं पे, ठीक है, क्योंकि बॉडी की में हम जो है वो इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको लिखते हैं, बैकग्राउंड इमेज कॉलन, ठीक है, यूआरएल, यहाँ पे स्मॉल ब्रेसेस, डबल कोट्स, ठीक है, डबल कोट्स को बंद करते हैं और ये स्मॉल ब्रेसेस को भी। अब यहाँ पे हम जो है वो अपने लेट्स सी कि मेरे पास कौन सी अवेलेबल है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे चेक करते हैं, ठीक है, ये बहुत सारी इमेजेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं ये कोई भी आप रैंडम जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है, वो आप यूज़ कर लें। डाउनलोड 7 के नाम से मैंने एक यहाँ पे जो है वो सेव की हुई है, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, डाउनलोड, ठीक है। मेक श्योर कि आपकी इमेज का नेम वही हो जो कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर इमेज का नेम पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन को जो है वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, ठीक है, राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये देखें, ये प्रॉपर्टी है, इसकी एक्सटेंशन है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सटेंशन को यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है, डॉट एक ही बार, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक द चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब ये क्या है, इमेज जो है वो उसने बैकग्राउंड में सेट की है बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो इमेज की प्रॉपर्टी होती है कि वो रिपीट करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो है वो फर्दर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी एक इमेज थी, ठीक है, लेकिन उसने आपकी इंटायर स्क्रीन को जो है वो फिल करने के लिए इमेज को जो है वो रिपीट किया है, ठीक है। तो अब अगली हमारी प्रॉपर्टी इसी पे बेस कर रही है, देखें, ये बैकग्राउंड इमेज थी, ठीक है, इसको हमने एक्सप्लोर किया, ठीक है, किस तरह से डालना है, बॉडी की ही अंदर हमने बैकग्राउंड इमेज डालनी है, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, उसका यूआरएल और आपकी जो इमेज है उसके एक्सटेंशन के साथ। अगली जो प्रॉपर्टी है वो बैकग्राउंड रिपीट के नाम से है, ठीक है। समथिंग समटाइम्स द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉल। अब यहाँ पे देखें, हमारी चूंकि इमेज स्मॉल थी, ठीक है, एंड यू वांट इट टू रिपीट अक्रॉस द पेजेस। मैंने बताया कि आपको जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम है, अगर आपकी इमेज स्मॉल है तो वो आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है वो उसको कवर करेगा इमेज को। लेकिन अगर जो है वो आपका मतलब डेस्कटॉप की स्क्रीन का साइज़ वेरी करता है, ठीक है, अगर वो मतलब लार्ज है तो वो उस पे जो है वो उसके अकॉर्डिंग सेट करेगा। लेकिन अगर नहीं है तो बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी हम यूज़ करके, ठीक है, उसको कर सकते हैं। देखिए, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल योर इमेज डॉट जेपीजे, वही वाला सिंटैक्स, ठीक है। और अगर आप रिपीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है वो रिपीट की देगा, ठीक है। इफ़ यू वांट कि आपकी इमेज रिपीट ना हो, ठीक है, तो हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसकी जगह पे, बैकग्राउंड रिपीट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे नो रिपीट करेंगे। लेट्स सी, बैकग्राउंड रिपीट के नाम से है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे देखें, सेमीकोलन, ठीक है, और यहाँ पे है बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है, रिपीट कॉलन नो रिपीट, नो रिपीट के नाम से, ठीक है। लेट्स सी कि क्या चेंजेस होते हैं। अब हियर वी गो, ठीक है। अब यहाँ पे उसने आपकी इमेज को रिपीट नहीं किया, ठीक है। तो अब आप लोगों को जो है वो डिफरेंस क्लियर हुआ कि रिपीट की प्रॉपर्टी क्या करती है कि अगर आपकी स्क्रीन का साइज स्मॉल है, ठीक है, तो वो वहाँ पे जो है वो उसको कवर करेगी। और अगर आप स्पेसिफिकली उसको कहें कि रिपीट नहीं करना चाह रहे, देन आपको जो है वो उसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे हम फर्दर इसको, इसका जो साइज़ है यहाँ कहाँ कहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज को जो है वो हम सेंटर में कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हमारे पास किसकी है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन के नाम से, यू कैन पोजीशन द बैकग्राउंड इमेज एग्जैक्टली वेयर यू वांट इट यूजिंग द बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड की पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक उसको सेंटर करना चाह रहे हैं, उसको लेफ्ट करना चाह रहे हैं, राइट, बॉटम, टॉप, ठीक है, तो यू कैन।
लेकिन आप उसके लिए बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करनी होगी। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, वो इमेज ही है, बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। अब आप ओनली जो है वो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक आपके पास इमेज ना होगी। बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी? जब आपके पास कोई एक इमेज होगी, ठीक है, आपके वेब पेज पे कोई इमेज होगी। अब बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर करके चेक करते हैं क्या व्यू दे रहे हैं। बैकग्राउंड पोजीशन कॉलन, ठीक है, सेंटर कॉल सेमी कॉलन, यस। अब ये इसने जो है वो सेंटर में की। आप लोग जो है वो सेंटर की बजाय लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है, राइट, लेफ्ट, लेट्स सी दिस वन, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम हमें लेफ्ट पे ही दे रहा था, आप लोगों ने देखा पहले भी। अब हम यहाँ पे राइट करते हैं इसको, ठीक है, ये वो यहाँ पे राइट, अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो कि इस टॉपिक की है, वो है बैकग्राउंड का साइज। अब यू कैन कंट्रोल द साइज ऑफ द बैकग्राउंड इमेज यूजिंग द बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, टू कवर द इंटायर पेज विद द बैकग्राउंड इमेज यू कैन राइट। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है, कि अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाली इमेज, ठीक है, पूरे इंटायर वेब पेज के ऊपर जो है वो कवर हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड साइज की। यहाँ पे देखें हम वो भी यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, और यहीं पे इसको नीचे जो है वो यहाँ पे पोजीशन की जगह पे हम साइज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कवर। अब आप लोगों को चेंजेस जो हैं वो दिखेंगे, ठीक है, और एक फ्लॉ भी दिखेगा, दिस वन। यहाँ पे देखो उसने बैकग्राउंड का बैकग्राउंड की जो इमेज है उसको पूरे पेज पे कवर कर दिया, लेकिन आप लोगों ने देखा ना, ठीक है, कि अगर हमारे पास राइट पे थी इमेज, ठीक है, हमने फुल एंटायर स्क्रीन पे उसको कवर नहीं किया था, ठीक है, तो उसके पिक्सल्स बहुत अच्छे थे, ठीक है। अब हमने कवर किया तो उसके पिक्सल्स जो है वो थोड़े से ख़राब नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको भी हमारे पास सेट करने की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक आप उसके पिक्सल्स का फ़िल्टर जो है वो थोड़ा से इन डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, और फर्दर जैसे जैसे आप लोगों का मतलब सीएस का लेवल जो है वो अप होता जाएगा तो आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि W3 स्कूल के अंदर बहुत सारे जो है वो CSS के ट्यूटोरियल्स हैं, ठीक है, तो CSS का कोई भी कलर चेंज करना हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना प्यारा उसने जो है वो हेडिंग को किया हुआ है, ठीक है, तो बेसिकली उसने ये जो है वो बोल्ड बॉर्डर्स का कलर जो है वो बॉर्डर्स अप्लाई किए हुए हैं। तो हम भी जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर बॉर्डर्स अप्लाई करके चेक करते हैं। हेडिंग 1 के ऊपर हम बॉर्डर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बॉर्डर, ठीक है, और बॉर्डर के जो पिक्सल्स हैं, ठीक है, वो हम करते हैं 3px। 3px इस चीज़ को स्पेसिफाई करेगा कि आप उसको कितना बोल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और सॉलिड वॉलेट, ठीक है, ये कलर मैंने स्पेसिफाई किया। अब लेट्स सी कि हमारा जो है वो वहाँ पे चेंजेस होती हैं कि नहीं होती। हियर वी गो। तो कितना प्यारा लग रहा है इस चीज़ को कि आप बॉर्डर्स को भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो इमेज है हम उसको कवर ना ही करें तो बेटर है, ठीक है, उसके कंटेन कर। अच्छा, आप बैकग्राउंड का साइज़ कवर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंटेन कर सकते हैं, कंटेन करके चेक करते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है, ये देखिए कंटेन में क्या किया उसने कि आपकी जो इमेज का साइज़ था वो थोड़ा सा एक्सपैंड किया, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास, हाँ, यहीं तक हमारे पास था, ठीक है। यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज यू कैन क्रिएट कलरफुल एंड अपीलिंग बैकग्राउंड फॉर वेब पेजेस। आप लोग रिपीट और ये जो अनरिपीट वाला प्रोसेस है, ठीक है, आप यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगी W3 स्कूल्स को, ठीक है, कि आप यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करें। डिफरेंट जो है वो यहाँ पे कलर की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये रिपीट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, नॉट रिपीट हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सिंटैक्स भी प्रॉपर मिल जाएंगे, ठीक है।
So that is all for today. If you found this helpful, don't forget to like, comment, and subscribe for more web tutorials. I hope you got it. Stay blessed and Allah